ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हैमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वागर्थाविषं पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलं यस्यूरसि व्यालराट्। सोऽयं भूतिविभूषणासुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभं श्रीशङ्करः पातु मां श्रीशङ्करः रक्ष माम्। यस्यांके च विभाति भूधरसुता। आज बड़े हर्ष का विषय है। हम लोग गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में कुछ चर्चा करने को जा रहे हैं, जिससे यहाँ पे उपस्थित गण को भी उसका लाभ मिले और इस चैनल के माध्यम से जिसके पास यह पहुँचे उनको भी लाभ मिले। यही परमात्मा से प्रार्थना है और शुभकामनाएं हैं। गंगा दशहरा का विशेष महत्व क्या है? गंगा अवतरण दिवस कहा जाता है उस दिन। और गंगा का अवतरण जो हुआ वो हम आप सब प्रायः चर्चित बातचीत में सब कोई जानते हैं कि भागीरथी ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने उनको मार्गदर्शन दिया और उन्होंने फिर गंगा जी का तप की और गंगा जी से आशीर्वाद प्राप्त की। और गंगा जी ने जब कहा कि मैं चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन मैं जाऊं कैसे, उन्होंने मार्ग दिखाया कि मैं अगर वैकुंठ से चलूंगी तो मेरे वेग को कोई सह नहीं पाएगा और मैं धरती पे स्थिर रह नहीं सकती हूँ, मैं फिर पाताल लोक को चली जाऊंगी। तो भागीरथ ने पूछा कि इसका उपाय? तो उन्होंने कहा एक ही मुझे इसको मेरी भार को सहन कर सकते हैं। बोले कौन? बोले शिव जी। और उन्होंने तब शिव जी का तप किया, शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त की। शिव जी ने कहा बताओ क्या बात है? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मुझे वरदान मिला है और गंगा मैया धरती पे आने को तैयार हैं, परंतु आप इसमें मेरी सहायता करें तो आ सकती हैं। बोले क्या है बताओ? उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि आप जटा को खोल करके बैठे और उस समय में मैया नीचे ऊपर से नीचे को अवतरित होंगी और आप अपने जटा में उनको स्थान दें, फिर वहां से वह धारा प्रवाहित करेंगे। शिव जी ने कहा एवं अस्तु। लेकिन भागीरथ जी को डर भी था कि कहीं बाबा अगर तपस्या में बैठ गए तो कहीं भूल न जाए कि मुझे कुछ करना भी है। लेकिन उस समय में भागीरथ जी ने मैया से प्रार्थना की कि आप आइए यथाशीघ्र, क्योंकि शिव जी के ऊपर कोई भरोसा नहीं, वो किस क्षण समाधि में लग जाएंगे पता नहीं। और जैसे मैया अवतरण हुई तो वही ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मैया अवतरित हुई हैं। उसको गंगा दशहरा के रूप में जाना जाता है। और जैसे
वैकुंठ से मैया स्वर्ग लोक से आई हैं शिव जी के जटा में। शिव जी उसी समय में एक क्षण में अपनी जटा को समेट करके मैया को समेट दी है। अब समेटते समेटते ही शिव जी तपस्या में लीन हो गए। अब भागीरथ जी ने कहा कि ये तो अनर्थ हो जाएगा, वहां से आने के बाद भी मैया अगर धरा पे नहीं आई तो हमारे वंशज का उद्धार नहीं होगा। फिर वह शिव जी को तपस्या करके प्रसन्न किए हैं और शिव जी ने एक जटा अपने माथ से खोला और वही धारा जो आज हम लोग गंगा जी का इस धारा पे देख रहे हैं, वही एक जटा के धार से यह इतनी बड़ी व्यवस्थाएं बनी हैं। अगर स्वयंभू मैया अगर धरती पे आ जाएं तो धरती भार को सहन नहीं कर सकती है। अब जब भागीरथ जी ने वहां पे उनसे प्रार्थना करके एक जटा से खोल करके मैया को लेकर के चले हैं, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य था अपने वंशजों को उद्धार करना। अब भागीरथ जी ने जिस प्रकार से मैया की तप करके, शिव जी का तप करके धरती पे मैया को लाई हैं और मैया ने उनको आशीर्वाद दिया, उनका उद्धार किया है, उसी प्रकार से अगर हम लोग अपने जीवन में, क्योंकि सनातन धर्म कहता है, शास्त्र का कथन है कि गंगा गंगा जो नर कहे ओ प्राणी भवसागर तरह। अगर हम स्नान करते समय भी घर में ही स्नान क्यों न कर रहे हों, अगर उस समय भी गंगा गंगा कम से कम 5 बार गंगा जी का नाम का स्मरण करके जल अगर ऊपर ढारते हैं तो निश्चित रूप से गंगा का कुछ स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। पूर्ण गंगा स्नान का तो नहीं, लेकिन गंगा जल से स्नान करने का फल जरूर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग इतने व्यस्त में रहते हैं कि पानी डालते समय भी एक क्षण भी यह याद नहीं रहता है कि स्नान करते समय कुछ भगवान का नाम भी लेना चाहिए, कुछ अपने गुरु मंत्र का स्मरण करना चाहिए। लेकिन बहुत व्यस्तता में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम स्नान करते समय गंगा जी का, विष्णु जी का, शिव जी का स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी मन, चित्त, बुद्धि, स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है और वह निर्मल होता है। गंगा अवतरण के दिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अगर गंगा जी में जाकर के स्नान करता है, वहां पे दान पुण्य यज्ञ तीर्थ जो भी कुछ करता है वो अक्षिण्य होता है। और वहां पे विशेष रूप से अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए उस दिन विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि यह तो हम आपके सामने प्रमाण है कि भागीरथ जी ने अपने वंशजों को उद्धार के लिए मैया को लाए। इसीलिए अगर हम उस दिन मैया को किसी भी रूप में अगर प्रार्थना करते हैं और वह मैया अगर स्वीकार कर लेती हैं तो हमारे पूर्व पितरों को आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह प्रसन्न होते हैं, फिर वह मुझे आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि कुल की वृद्धि कुल देवता और पितरों से होता है। अगर पितर रुष्ट हैं, अगर कुल देवता नाराज हैं, तो कभी भी वंश की वृद्धि नहीं हो सकती है। यह ध्रुव सत्य है। चाहे आप कितने ज्योतिषी लग चले जाएं, कितने पंडितों के पास चले जाएं, कुछ भी नहीं होना है। अगर आपके कुल देवता और पितर अनुकूल हैं, वह प्रसन्न हैं, तो निश्चित रूप से आपके कुल में कीर्तिमान पुत्र का उत्पन्न होता है, कीर्तिमान पुत्र आता है। और वह रुष्ट हैं, किसी प्रकार से नाराज हैं और किसी उपक्रम के साथ हमने पुत्र प्राप्त भी कर लिया है, तो वह पुत्र कीर्तिवान नहीं हो सकता है। क्योंकि पुत्र एक गोकर्ण भी था और एक धुंधकारी भी था। तो धुंधकारी जैसा अगर पुत्र प्राप्त हो तो जीवन में ऐसा पुत्र न प्राप्त हो वही अच्छा है, और गोकर्ण जैसा अगर पुत्र प्राप्त हो तो जीवन में इससे बड़ा पुण्य और तीर्थ नहीं हो सकता है।
इसलिए सदैव परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हमारे कुल में अगर पुत्र की उत्पत्ति हो तो हे परमात्मा वह कीर्तिवान हो, चरित्रवान हो, आरोग्यवान हो, कीर्तिवान हो, बुद्धिमान हो। अगर ऐसा परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम लोगों के गुरुजी कहा करते थे कि अगर जीवन में उद्देश्य रखोगे कि हमको प्रिंसिपल बनना है तो कम से कम टीचर बनोगे जरूर। लेकिन अगर पहले ही मन में ठान लोगे कि चपरासी बनूंगा तो कहीं का कुछ नहीं रह जाओगे। इसलिए उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। अगर परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हमारे वंश में अगर हमें पुत्र की प्राप्ति हो, वह पुत्र ऐसा कीर्तिवान करे हो, तो परमात्मा कहीं न कहीं आपकी लालसा, आपकी जिज्ञासा को जरूर स्वीकार करेंगे। अगर आपकी भाव निर्मल हुई तो, अगर आपके भाव में क्रूरता, दुष्टता, किसी के प्रति अनिष्ट सोचना अगर मन में भरा हुआ है, तो वहां तक आपकी आशीर्वाद, आपकी प्रार्थना नहीं जा सकती है। इसीलिए अपने भाव को स्वच्छ करके, निर्मल करके उस दिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए। अपने पूर्वजों के निमित्त जो भी कुछ कर्म कर सकते हैं उसको करना चाहिए, और अपने आगे आने वाले पीढ़ी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और उस दिन का प्रार्थना निरर्थक नहीं होता है। इसलिए यह विश्वास करके, क्योंकि सनातन धर्म में गंगा गंगा जो नर कहे ओ प्राणी भवसागर तरह, यह शास्त्र का वचन है। इसलिए यह ध्रुव सत्य मान करके गंगा जी के अवतरण के दिवस 5 जून 2025 को विशेष रूप से ध्यान रखिए और उस दिन प्रयास करिए कि अगर गंगा जी में एक डुबकी लगा सकें तो निश्चित रूप से लगाइए। अगर संभव नहीं है तो घर में गंगा जल डाल करके स्नान करिए, और अपने से जितनी सामर्थ्यवान हो, जिस क्षमता में आप हैं, अपने पितरों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ न कुछ उस दिन दान पुण्य करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में भविष्य के लिए भी और भूत के लिए भी, भूत के लिए जब प्रसन्नता होगी तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक वृद्धि होगा, और भविष्य के लिए क्या होगा, जब आपने कुछ कर्म अभी किया है तो आपके संतान के ऊपर फलीभूत होगा। इसलिए गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव का, विष्णु का स्मरण करें, पूजा करें, गंगा जी में स्नान करें, और निश्चित रूप से अपने देव पितरों के लिए उस दिन कर्म करना चाहिए। उसको गंगा अवतरण दिवस भी कहा जाता है, गंगा दशहरा भी कहा जाता है। तो बड़े भाव से उस दिन उद्धारक एक क्षण होता है, जिसको अपने जीवन में व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। जैसा भी आपके पास व्यवस्था है, अगर आप सक्षम हैं तो गंगा जी पहुंचिए, नहीं सक्षम हैं तो अपने जल में गंगा जल डाल करके घर में ही स्नान करिए, और यह करना चाहिए। जय श्री राम।